प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसके पास न जमीन थी, न जेवर और न ही जमाने का सहारा, लेकिन दिल में अल्लाह का नाम था और जुबां पर शुक्र का कलमा। जब दुनिया ने उसे रुलाया, अल्लाह ने उसे संभाल लिया। राजस्थान के एक दूर दराज गांव हबीबपुर की मिट्टी नम थी, नम उन दुआओं से जो सदियों से अल्लाह के दरबार में पहुंच रही थीं। इसी गांव में रहता था एक 22 साल का नौजवान सलीम। रंग गेहुआ, बदन पतला, आंखों में गहराई और चेहरे पर एक सुकून जो उन लोगों को नसीब होता है जिनकी नींदें अल्लाह की याद में कटती हैं। सलीम का बाप हाफिज मुनीर एक सीधा सादा इंसान था जो बचपन में ही कुरान हिफ्ज कर चुका था। अब वो गांव की छोटी मस्जिद में इमामत करता था और बच्चों को नाजरा सिखाता था। सलीम भी उसी सिलसिले में पला बढ़ा था, मगर हालात ने उसे एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सलीम की मां का इंतकाल तब हुआ जब वो सिर्फ 13 साल का था। मां की मौत के बाद घर का सुकून, रोटियों की खुशबू और वो नरम लोरी की आवाज सब सूख गई। बाप ने बेटे को गले से लगाया, मगर तंगी ने दोनों को एक दूसरे की आंखों से शर्मिंदा कर दिया। मगर सलीम का ईमान वो दिन ब दिन मजबूत होता गया। हर सुबह फजर के बाद सलीम पास के बाग में चला जाता। वहां वो आम के सूखे पत्ते इकट्ठे करता, उन्हें सुखाकर गांव के चूल्हों में जलाने के लिए बेचता। 2-3 रुपए रोज कमाकर शाम को एक वक्त का खाना लाता और बाप बेटा मिलकर खाते। मस्जिद की छत टपकती थी, चटाई पुरानी थी और कुरान के पन्नों पर समय की गर्द जमी थी, मगर उस घर में बरकत की हवा थी। एक दिन की बात है, गांव के अमीर जमींदार सेठ राशिद ने अपने बेटे के लिए नई हवेली का निर्माण शुरू करवाया। गांव के मजदूरों को रोजगार मिला और सलीम भी रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलकर वहां काम मांगने गया। लोग हैरान थे, तू तो इमाम साहब का बेटा है, मजदूरी करेगा? मगर सलीम मुस्कुराकर कहता, जिस रोजी में हलाल का एक कतरा हो वो हराम की बारिश से बेहतर है। सेठ राशिद ने जब देखा कि सलीम ईमानदारी से बिना थके सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसने उसे बगीचे की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी। अब सलीम रोज सूरज निकलने से पहले हवेली आता, पौधों को पानी देता, सूखे पत्ते हटाता और इधर उधर सफाई करता। मगर उसकी एक आदत अजीब थी, वो हर नमाज के वक्त सब काम छोड़ देता, हाथ धोकर दूर खेत की मेंढ पर जाकर सजदा करता। एक दिन सेठ का बेटा समीर, जो शहर में पढ़ाई करता था, छुट्टियों में गांव आया। बाप ने बाघ दिखाने ले जाते वक्त कहा, ये लड़का सलीम है, तुम्हारी माली देखभाल इसी ने की है। समीर ने दूर देखा, एक लड़का सफेद कुर्ते में मिट्टी से सने हाथों से वुजू कर रहा था। फिर वो मेंढ पर जाकर सजदे में झुक गया। समीर ने पूछा, अब्बा, ये तो बहुत सीधा सादा है, पढ़ा लिखा नहीं लगता। सेठ मुस्कुराया, पढ़ाई की शक्ल देखेगा तो धोखा खा जाएगा, मगर अगर ईमान की रोशनी देखे तो इसे सलीम नहीं नूर कहेगा। मगर समीर के दिल में अहंकार था। शहर की रंगीनियों में पला बढ़ा, अमीरी का घमंड और हल्की सी नफरत वो सलीम की नेक दिली को समझ नहीं पाया। एक दिन उसने जानबूझकर अपने जूते हवेली के बाहर कीचड़ में फेंक दिए और सलीम से कहा, उठाकर साफ कर दो। सलीम झुका, जूते उठाए और पानी से धोकर रख दिए। मगर जब समीर ने ताना मारा, तेरा बाप इमाम है ना, फिर तू जूते साफ करता है? तो सलीम ने सिर्फ इतना कहा, जो अल्लाह के लिए करता है वो हर काम इज्जत वाला बन जाता है, चाहे जूते ही क्यों न हो। ये लफ्ज समीर के दिल में तीर बनकर चुभे, मगर उसने हंसकर बात टाल दी। कुछ महीनों बाद गांव में बड़ी मुसीबत आई। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, पानी के कुएं रेत से भर गए। गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे। सेठ राशिद की हवेली भी अधूरी रह गई, क्योंकि उसके सारे ठेकेदार शहर भाग गए। अब वो बाग उजड़ने लगा और मजदूरों की कमी के कारण सेठ पर कर्जा चढ़ गया। मगर सलीम ने न तो काम छोड़ा न सजदा, बल्कि अब वो रोज हवेली भी साफ करता, बाग भी संभालता और शाम को गांव के बच्चों को मुफ्त कुरान सिखाता। उसके हाथों में छाले थे, मगर चेहरा रोशन था।
उसकी झोपड़ी में एक दिया अब भी जलता था, क्योंकि सलीम अब भी अपने हिस्से की रोटी से एक हिस्सा किसी भूखे को दे देता था। एक रात समीर को बुखार चढ़ा। दवाएं असर नहीं कर रही थीं। गांव के हकीम भी हार गए। उसकी मां रोते हुए सलीम के बाप के पास गई। हाफिज साहब, मेरा बेटा मर जाएगा, कुछ कीजिए। हाफिज मुनीर ने कहा, सलीम से कहो कि उस पे आयतुल कुर्सी पढ़ दे। सलीम आया, समीर के सिरहाने बैठा और आंखें बंद करके तिलावत करने लगा। समीर को होश आया। उसने आंखें खोलीं और सलीम को देखा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माफ करना भाई, मैं तुझे नीचा दिखाता रहा और तू मेरे लिए दुआ कर रहा है। सलीम मुस्कुरा दिया। जो अल्लाह के लिए करता है वो बदले की नहीं, बद्दुआ की नहीं, दुआ की जबान रखता है। उसी रात समीर को आराम मिला। सुबह वो खुद चलकर मस्जिद गया, पहली बार सजदा किया और वहीं से उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। सलीम मस्जिद के आंगन में बैठा था, जहां सुबह की हल्की सी धूप पुराने फर्श पर पड़कर सुनहरे धब्बे बना रही थी। सामने वही समीर था जो कुछ दिन पहले तक उसके लिए ताना था। अब उसकी आंखों में तौबा और इज्जत दोनों थी। भाई, समीर बोला, कल रात आपकी पढ़ी आयतें जैसे मेरे सीने में रोशनी बनकर उतर रही थीं। मेरी सांसें हल्की हो गईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि सुकून किताबों या रुतबे में नहीं, बल्कि उस सजदे में है जिसमें इंसान टूटता नहीं, जुड़ता है। सलीम मुस्कुरा कर उठा। उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा। अब तुझ में तब्दीली शुरू हुई है और ये तब्दीली अल्लाह को बहुत प्यारी है। अब बस अपने अंदर की आवाज को रोज कुरान से जोड़ता चल। 2 दिन बाद गांव में हलचल सी मच गई। गांव के पुराने ठाकुर शरीफुद्दीन, जो सालों पहले लखनऊ जाकर बसे थे, अब अपने बेटे के साथ गांव लौटे थे। वो शहर में एक आलीशान कारोबारी बन चुके थे। लोगों को ये देखकर हैरानी हुई कि इतने साल बाद कोई इस वीरान गांव को याद करता है। मगर असली बात तो ये थी कि ठाकुर साहब एक बड़ी जमीन का ट्रस्ट बनाकर गांव में एक इस्लामी स्कूल खोलना चाहते थे। उन्होंने गांव की पंचायत को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस स्कूल का इंचार्ज एक ऐसे शख्स को बनाना है जो दीन का सच्चा हो, सादा हो और बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं, अल्लाह से जोड़ना ज्यादा जानता हो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके दिलों में एक ही नाम आया, सलीम। ठाकुर साहब ने जब सलीम से मुलाकात की तो वो बाग में नमाज के बाद की मिट्टी झाड़ रहा था। उसने सिर झुकाकर सलाम किया और धीरे से पूछा, मुझे कैसे याद किया? ठाकुर साहब बोले, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हमें चाहिए कि इस गांव के बच्चे कल को रोशनी बने और हमें यकीन है तुम उन्हें हिदायत की राह दिखा सकते हो। सलीम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जमीन की तरफ देखा और फिर कहा, अगर ये अमानत है तो मैं उसे अल्लाह की नजर से संभालूंगा, लोगों की वाहवाही से नहीं। स्कूल की तामीर शुरू हो गई, लेकिन साथ ही एक पुरानी हवा फिर से सरकने लगी। गांव के पुराने मास्टर शौकत अली, जो एक जमाने में खुद को दीन का ठेकेदार समझते थे, अब पूरी तरह से सलीम की बढ़ती इज्जत से जलने लगे। उन्होंने पंचायत में खुलेआम ऐलान कर दिया, एक लड़का जो मजदूरी करता रहा हो, कुरान तो पढ़ा हो मगर जमात से पढ़ा नहीं, वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाएगा? कुछ लोगों ने हामी में सिर हिलाया, कुछ चुप रहे, मगर जहर फैल चुका था। शौकत अली ने शहर में रहने वाले एक पुराने मदरसे के मौलवी को बुलाया और कहा, आप आकर देखिए, क्या वाकई सलीम इस लायक है कि उसे बच्चों का उस्ताद बनाया जाए? वो मौलवी आए, सलीम से मुलाकात की और एक सवाल पूछा, बेटा, तूने तो किसी औपचारिक मदरसे से तालीम नहीं ली, फिर कुरान की तफसीर कहाँ से सीखी? सलीम ने बहुत सादगी से जवाब दिया, मैंने कुरान को किताब की तरह नहीं, रास्ते की तरह पढ़ा है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसका एक सफ़ा खोलता हूँ और दिन भर उस पर चलता हूँ। मुझे तफसीर का इल्म नहीं, लेकिन उस सफ़े पर लिखी रोशनी मेरी आंखों के आगे रहती है। मौलवी की आंखें भर आईं। वो बोले, जो कुरान को अमल से पढ़ता है वो हमारे जैसे तफसीर से पढ़ने वालों से ज्यादा करीब है हक के। मगर शौकत अली चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक चाल चली। ठाकुर साहब की जमीन के पुराने कागजात निकालकर दावा किया कि जिस जमीन पर स्कूल बन रहा है वो सरकारी जमीन है।
और ये झगड़ा धीरे धीरे गांव की शांति को तोड़ने लगा। लोगों के दिल फिर से बंटने लगे। एक रात सलीम मस्जिद में अकेला बैठा था। कुरान उसके सामने खुला था, मगर उसकी आंखें बंद थीं। उसके सामने की जमीन भीगी हुई थी, शायद बारिश नहीं, लेकिन किसी के सजदे के आंसुओं से। हाफिज मुनीर, जो अब काफी कमजोर हो चुके थे, अंदर आए। उन्होंने बेटे को देखा और थमे हुए लफ्जों में कहा, बेटा, तू क्यों नहीं रुक जाता? लोग तुझसे जलते हैं, फिर भी तू उनके लिए ही सजदे करता है। सलीम ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, अब्बू, अगर रसूल ने भी जुल्म की वजह से दावत छोड़ दी होती तो हम सब आज अंधेरे में होते। जो अल्लाह के लिए होता है वो शिकायत नहीं करता, सजदा करता है। फिर सुबह आई और उसी सुबह एक चमत्कार हुआ। ठाकुर शरीफुद्दीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने बुलावा भेजा, मुझे सलीम से मिलना है। जब सलीम उनके कमरे में पहुंचा, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कमाया, बहुत खोया, लेकिन तेरे जैसे दिल को कभी नहीं पाया। मेरी आखिरी वसीयत है, इस स्कूल का पूरा ट्रस्ट तेरे नाम होगा। तू इसे अपनी मेहनत से चलाना, जैसे तूने अपने सीने को चलाया है, अकेले मगर रोशनी से भरा हुआ। 3 दिन बाद ठाकुर साहब का इंतकाल हो गया। पूरा गांव गमगीन था, लेकिन उनके जाने से जो अमानत छोड़ी गई थी वो अब सलीम की जिम्मेदारी थी, और साथ ही एक नई जंग की शुरुआत। सलीम अपने बाप के कमरे में तस्बीह गिन रहा था और हाफिज मुनीर धीमी आवाज में तिलावत कर रहे थे। बाहर हल्की आंधी उठ रही थी। गर्म हवाओं ने शाम से ही गांव को थका दिया था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे आसमान ने जमीन को चीर दिया हो। धरती थर्राई और धूल की एक गहरी परत ने पूरे गांव को ढक लिया। लोग घरों से भागकर बाहर निकले, सब एक ही ओर दौड़ पड़े, मस्जिद की तरफ। मस्जिद की छत, जो कई सालों से बांस और पुरानी लकड़ियों के सहारे खड़ी थी, अब टूट चुकी थी। पिछले 3 दिन से लगातार गर्मी, लकड़ियों में दीमक और दीवारों की दरारें, सब ने मिलकर इस वक्त को खामोशी से बुलाया था। और आज आखिरकार वो छत धड़ाम से गिर गई। चटाइयां, कुरान के रैक, वुजू खाने की दीवार, सब मलबे में दब गए। सबसे पहले जो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा वो था सलीम। उसने बिना कुछ सोचे मलबा हटाना शुरू किया। उसकी उंगलियां खुरच गईं, कपड़े फट गए, लेकिन वो चुप था। आंखें सिर्फ कुरान के उन पन्नों को तलाश रही थीं जो अंदर दबे थे। कुछ गांव वाले मदद को आए, मगर ज्यादातर लोग दूर से तमाशा देख रहे थे। अब ये सब कौन बनाएगा? अब नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी? सेठ राशिद तो अब खुद कर्ज में है, मस्जिद कैसे बनेगी? सलीम चुपचाप सब सुनता रहा और फिर एक कोना ढूंढा जहां अभी भी मिट्टी गीली थी। वहीं जाकर वुजू किया और खुले आसमान के नीचे सजदे में चला गया। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसका चेहरा एक अजीब नूर से चमक रहा था। वो कह रहा था, या अल्लाह, अगर तेरे घर की छत गिरी है तो तू जानता है कि इसे उठाने वाला भी तू ही है। उस रात गांव की बिजली भी गुल थी, लेकिन मस्जिद के मलबे के पास एक टिमटिमाता दिया जल रहा था। वो सलीम की झोपड़ी से लाया गया था। हाफिज मुनीर वहीं बैठ गए और बोले, बेटा, इस गांव में सबको शिकायत है, लेकिन तुझे सजदा करने से भी फुर्सत नहीं। तू क्या वाकई अकेले सब संभाल पाएगा? सलीम मुस्कुराया, अब्बू, अगर मकसद अल्लाह का घर बचाना है तो हाथ चाहे मेरे हों या किसी और के, काम उसी का चलेगा जो अल्लाह के लिए होगा। अगले दिन समीर ने दिल्ली में अपने जानने वाले एक एनजीओ को ईमेल किया। तस्वीरें भेजीं, मस्जिद का टूटा ढांचा, सलीम के खून से सने हाथ, कुरान के बिखरे हुए पन्ने। साथ में लिखा, अगर किसी जगह आपकी दौलत सवाब कमाएगी तो वो यही है। 4 दिन बाद एक बड़ी सफेद गाड़ी गांव में दाखिल हुई। उसमें एक बुजुर्ग मौलाना, 2 एनजीओ के अफसर और एक इंजीनियर थे। उन्होंने मस्जिद का मुआयना किया और तुरंत कहा, इस जगह को दोबारा खड़ा करना अब सिर्फ मरम्मत नहीं, बल्कि ईमान की इज्जत का सवाल है। गांव वाले इकट्ठा हुए, कैमरे लगे और वहीं ऐलान हुआ, इस मस्जिद की तामीर अब शहरी फंड से होगी और मदरसे के लिए एक क्लासरूम भी साथ बनेगा, मगर इस सब की निगरानी करेगा सलीम।
शौकत अली चुप था, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ थी। मस्जिद की तामीर शुरू हुई। सलीम हर रोज सुबह मजदूरों से पहले आता, ईंटें जमाता, खुद खड़े होकर मजदूरी करता और फिर नमाज के वक्त सब छोड़कर सफाई करता। लेकिन इस तामीर के साथ साथ शौकत अली ने गांव की पंचायत में फिर से जहर घोलना शुरू कर दिया। एक मामूली मजदूर को मस्जिद का जिम्मेदार बना दिया। कागज पर उसका कोई इल्म नहीं, न हदीस की तालीम, न दीनी डिग्री। क्या अब सजदे भी सिर्फ तस्बीह और आंसुओं से मंजूर होंगे? लोगों के कानों में ये बातें पड़ने लगीं। कुछ नए मजदूर काम पर नहीं आए। मस्जिद की ईंटों की सप्लाई धीमी हो गई। समीर ने दिल्ली में फोन करके सब कुछ संभाला, लेकिन अंदर से सलीम पर असर हो रहा था। एक रात सलीम अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसके सामने एक कागज था, उस एनजीओ की तरफ से ऑफर। आप दिल्ली आएं, हमारी इस्लामिक एकेडमी में पढ़ें, फिर वापस आकर इस गांव का इमाम बने। ये मौका था शोहरत, इज्जत और तालीम का। लेकिन उसके सामने मस्जिद की अधूरी छत का एक टुकड़ा पड़ा था, जिसे उसने खुद उठाया था। वो उठकर खड़ा हुआ और अलमारी से अपने पुराने कुरान के वो पन्ने निकाले जो उस दिन मलबे से मिले थे। उन पन्नों पर हल्के धब्बे थे, जैसे किसी बच्चे की उंगलियों के निशान या किसी बूढ़े की दुआओं का रंग। उसने उन्हें अपने सीने से लगाया और कहा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस गांव को तालीम की नहीं, तासीर की जरूरत है। अगली सुबह शौकत अली ने पंचायत में सलीम के खिलाफ दस्तावेज जमा किए। ये जमीन सरकारी है, यहाँ निर्माण गैरकानूनी है। हंगामा मच गया। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले, सलीम को हटाओ, कुछ बोले, उसे माफ करो। मगर सलीम मस्जिद की दीवार पर चूना लगा रहा था, जैसे कुछ सुना ही न हो। मौलाना मोहम्मद फारूक, जो एनजीओ के साथ थे, ने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, अगर इस लड़के को हटाया गया तो हम तामीर का काम यहीं रोक देंगे। अल्लाह की नज़र में जो नेक है, उसे इंसान की पंचायत नहीं बदल सकती। और फिर एक बड़ा ऐलान हुआ, मस्जिद का नाम रखा जाएगा मस्जिद ए सब्र, उस लड़के की याद में जिसने एक टूटी छत से अल्लाह का घर फिर से खड़ा किया। जैसे ही पहली अजान उस नई बनी मस्जिद से गूंजी, गांव की फिजा बदल गई। बच्चे भागकर वुजू करने लगे, बूढ़े सुफ़ा पर बैठकर दुआएं करने लगे, और सलीम वहीं आखिरी सफ में खड़ा था, आंखें बंद, होठों पर हल्की मुस्कान और रूह सजदे में डूबी हुई। क्योंकि जब मस्जिद की छत गिरी थी तो सब डर गए थे, मगर एक सलीम था जिसने सिर झुकाया था, और उस सजदे से उठते ही मस्जिद फिर से खड़ी हो गई थी। मस्जिद ए सब्र की पहली अजान के साथ ही गांव के माहौल में जैसे बरकत उतर आई थी। बच्चे सुबह सुबह बगैर कहे मदरसे पहुंच जाते, औरतें मस्जिद के बाहर बैठकर तस्बीह पढ़ती, और बूढ़े लोग गांव के कुएं की छाया में बैठकर सलीम की दुआओं का जिक्र करते। लेकिन हर उजाले के पीछे एक परछाई होती है, और उस परछाई का नाम था शौकत अली। उसने मस्जिद बनने के बाद भी चैन से बैठना गवारा नहीं किया। उसने अपने भाई को, जो तहसील में अफसर था, बुलाकर मस्जिद की जमीन पर शिकायती जांच शुरू करवा दी। वजह वही पुरानी, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण। गांव के लोग सन्न रह गए। मस्जिद के नाम की पट्टी तक को हटाने की बात होने लगी, और इस बार मामला सिर्फ पंचायत का नहीं था, अब प्रशासन जुड़ गया था। एक सुबह गांव में एक नोटिस चस्पा हुआ, यदि जमीन का वैध दस्तावेज 3 दिन में न दिया गया तो मस्जिद की तामीर रोकी जाएगी और निर्माण हटाया जाएगा। सलीम उस वक्त बच्चों को सूरतुल रहमान पढ़ा रहा था। समीर दौड़ता हुआ आया और कांपते हाथों में वो नोटिस लहराया। पूरा गांव सलीम की तरफ देख रहा था। क्या वो अब भी चुप रहेगा? मगर सलीम मुस्कुराया। हमने मस्जिद को पत्थर से नहीं, सजदों से बनाया है। अगर वो छीन भी ली जाए तो अल्लाह को कौन छीन सकता है। दूसरी तरफ शौकत अली ने एक नया हथकंडा अपनाया। उसने गांव में ऐलान करवा दिया कि सलीम पर एनजीओ के फंड को गलत इस्तेमाल करने का शक है। मदरसे के बच्चों को दिया जाने वाला राशन कहाँ गया? वो किताबें जो दान आई थीं, वो किसने बेची? हर सवाल जहर में लिपटा हुआ था। गांव 2 हिस्सों में बंट गया, एक जो सलीम को फकीर मानते थे और एक जो शौकत के बहकावे में आ चुके थे।
उसी रात मस्जिद के सामने पंचायत बैठाई गई, जिसमें खुद तहसील अफसर भी मौजूद था। सलीम को बुलाया गया। सामने कागज थे, दस्तखत, एनजीओ की रसीदें, गवाह और हंगामा खेज भीड़। क्या आप मानते हैं कि आपने मस्जिद की जमीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं दिए? अफसर ने पूछा। जी, सलीम ने सिर झुका दिया। हमारे पास न कागज है न वकील, मगर अल्लाह की निगरानी है। तो फिर निर्माण रोकना होगा, अफसर बोला। भीड़ से आवाज आई, सलीम ने हमें धोखा दिया है। समीर चिल्लाया, झूठ है, मैंने खुद सारे पैसे की रिपोर्ट एनजीओ को भेजी है। मगर शौकत अली ने हंसकर कहा, कौन एनजीओ? कहाँ है उनका ऐलान? दिखाइए कोई गवाही। सलीम ने सबकी तरफ देखा। आंखों में शिकवा नहीं था, सिर्फ सुकून था। और फिर उसने धीरे से अपने थैले से कुछ निकाला। कुरान के वो पन्ने जो मस्जिद की गिरी छत के नीचे मिले थे, मिट्टी से सने मगर महकते हुए। ये हैं मेरे दस्तावेज, उसने कहा। ये वो कुरान है जिसकी हिफाजत के लिए मैंने मस्जिद बनाई। अगर आप इसे गिराना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे जलाइए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अफसर की आंखें नम हो गईं। उसने कागज नीचे रख दिए और खड़े होकर बोला, ऐसा ईमान मैंने फाइलों में नहीं देखा। मस्जिद का निर्माण जारी रहेगा और मैं खुद इसकी पैरवी करूंगा। शौकत अली जमीन में गड़ गया। उस रात गांव के लोगों ने मिलकर सलीम के घर के सामने चूल्हा जलाया। हर घर से एक एक रोटी आई, हर दिल से एक एक दुआ। हाफिज मुनीर ने कहा, आज मुझे महसूस हुआ कि तू मेरा बेटा नहीं, एक उम्मत की उम्मीद है। लेकिन तीसरे दिन शौकत अली के घर से अफरा तफरी की आवाजें आईं। उसकी बेटी राबिया, जो कई महीनों से बीमार थी, अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लिवर फेल हो गया है। अगर एक हफ्ते में डोनर न मिला तो जान नहीं बचेगी। राबिया की उम्र सिर्फ 18 साल थी और गांव में कोई भी डोनर मैच नहीं हो रहा था। तब किसी ने कहा, सलीम का खून और ग्रुप मेल खाता है। सबका दिल डूब गया। क्या वो देगा? क्या वो उस आदमी की बेटी के लिए जान का टुकड़ा देगा, जिसने उसकी जिंदगी भर की मेहनत मिटाने की साजिशें की? जब सलीम से पूछा गया, उसने सिर्फ इतना कहा, वो साजिश करता रहा, मैं सजदे करता रहा। आज अगर मेरी रगों में कुछ बह रहा है तो वो अल्लाह की अमानत है, मैं कैसे मना करूं? अगले ही दिन शहर के बड़े अस्पताल में सलीम ने अपनी लिवर का हिस्सा दान किया। ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आया तो समीर ने उसका हाथ थामा। भाई, तू इंसान नहीं, तू उस रोशनी का नाम है जिसे अंधेरे कभी झाया नहीं कर सकते। राबिया ठीक हो गई और शौकत अली, वो पहली बार मस्जिद सब्र की आखिरी सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ता नजर आया। सजदे में उसकी पीठ झुकी थी, मगर दिल पहली बार उठा हुआ था, क्योंकि जो अल्लाह के लिए करता है वो बदले का नहीं, बस उसकी रजा का तलबगार होता है। सलीम को ऑपरेशन से उबरे 1 महीना हो चुका था। अब भी उसका जिस्म कमजोर था, मगर रूह उतनी ही मजबूत। मस्जिद सब्र की दीवारें पूरी हो चुकी थीं और उसके भीतर पहली बार रमजान की तरावीह पढ़ी जा रही थी। चांदनी रात में मस्जिद की रोशनी दूर तक फैलती थी, जैसे किसी गांव की नहीं, किसी नबी की दुआ की पूरी की गई तामीर हो। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग अब नमाज के वक्त खुद ब खुद आ जाते। बच्चों की आवाजें मदरसे में गूंजती थीं और औरतें मस्जिद के बाहर बैठकर दुआ की हकीकत समझने लगी थीं। लेकिन सलीम अब हर महफिल से थोड़ा दूर रहता। वो अब मस्जिद के पिछवाड़े वाले हिस्से में बैठकर अकेले कुरान पढ़ता और बच्चों को वो सिखाता जो किताबों में नहीं लिखा, अल्लाह से रिश्ता बनाना। एक शाम समीर उसके पास आया और बोला, भाई, मैंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज में दाखिला लिया है, लेकिन हर चैप्टर में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है मेरे दिल में, सलीम। सलीम हंस पड़ा। अच्छा है, अब जब तुझे कोई यह कहे कि इल्म सिर्फ किताबों से आता है, तो उन्हें बता देना कि सजदों से उतरने वाली नज़में हर किताब से भारी होती हैं। उसी वक्त गांव में एक अफवाह फैली। शहर से एक बड़ा कारोबारी आ रहा है जो गांव में इस्लामी रिहायशी स्कूल खोलना चाहता है, और वो इसी गांव में देखना चाहता है कि कौन इसका सबसे ईमानदार सरपरस्त बन सकता है।
गांव फिर से हलचल में आ गया। लोग पंचायत में बातें करने लगे। क्या अब ये स्कूल भी सलीम को मिलेगा? क्या अब हर इज्जत का हकदार वही रहेगा? फिर वो कारोबारी हाजी अब्दुल रहमान अपनी सफेद टोपी, लंबा कुर्ता और शफक सफेद दाढ़ी के साथ गांव में दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले मस्जिद ए सब्र देखी, फिर मदरसे में बच्चों की तिलावत सुनी, और जब गांव वालों से पूछा ये सब किसने खड़ा किया, तो एक आवाज आई, वो जो अब भी चुपचाप मस्जिद के पीछे सफाई कर रहा है, सलीम। हाजी साहब ने जाकर सलीम से मुलाकात की। तुम्हारा नाम बहुत सुना है बेटा, मगर जब तुम्हें देखा तो नाम से ज्यादा तुम्हारा सजदा दिखा। फिर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रोजेक्ट के सरपरस्त बनो। तुम्हें पूरी तालीम दी जाएगी, हर सहूलत, हर मदद मिलेगी। बस चलो मेरे साथ शहर। सलीम कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, क्या वहां के बच्चों के पास भी टूटी कुरान की पन्नियां होंगी? हाजी साहब मुस्कुराए, नहीं, वहां सब नया मिलेगा। सलीम की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मुझे उन बच्चों की आदत है जिनकी जुबान टूटती है मगर दिल सीधा अल्लाह से बात करता है। मैं यहीं रहूंगा जहां मिट्टी की मस्जिद है मगर रूह की गहराई भी। हाजी साहब ने उसकी पीठ थपथपाई। तू तो वो आदमी निकला जो दौलत को इम्तिहान समझता है। मैं तुझसे कोई ऑफर नहीं करूंगा, मगर हक का हिस्सा तुझ तक पहुंचेगा, ये वादा है। 3 दिन बाद सलीम के नाम पर गांव की जमीन में पहला इस्लामी बोर्डिंग स्कूल रजिस्टर हुआ। नाम रखा गया जामिया सलीम उल सब्र। उसकी तामीर का खर्चा हाजी साहब ने उठाया, लेकिन इमारत की पहली ईंट खुद सलीम ने रखी। उस दिन गांव की हर आंख भीगी थी। सबसे आखिरी सफ में खड़ा शौकत अली भी सजदे में गया और रोते हुए बोला, या रब, मैं इस फकीर को झुकाना चाहता था, मगर आज तूने मुझे उसकी जूतियों तक लाकर खड़ा कर दिया, माफ कर दे। सलीम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मस्जिद के ऊपर एक कबूतर बैठा था जो शायद उसी दिन से छत गिरने के बाद लौटकर नहीं आया था, मगर आज जैसे वो भी वापस लौट आया था। सलीम अब भी उसी झोपड़ी में रहता था। लोगों ने कई बार कहा, अब तो तुम गांव के इमाम हो, कोई अच्छा घर बना लो, मगर वो मुस्कुराकर कहता, जिस मिट्टी ने मुझे अल्लाह तक पहुंचाया मैं उसे कैसे छोड़ दूं। हाफिज मुनीर अब बूढ़े हो चुके थे, मगर हर रोज फज्र की नमाज के बाद बेटे की पीठ पर हाथ रखकर बस एक ही दुआ मांगते, या रब, इस बच्चे को उस जगह पहुंचा दे जहां इसके सजदे से और भी सजदे जागें। कहते हैं 1 साल बाद उस गांव में बारिश आई, वैसी बारिश जो सालों से नहीं हुई थी। हर घर की छत भीगी, मगर मस्जिद ए सब्र की दीवारें रोशन हो उठीं, जैसे हर बूंद कह रही हो, जो अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता।